त्रिदेव देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा हेतु उनके आश्रम पहुंच गए, किंतु ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं था। गौरीपुत्र, भिक्षाम देहि। प्रणाम देवी। प्रणाम ऋषिवर। ये साधारण भिक्षा नहीं देवी, ये मुझसे दान लेना अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? इनकी दिव्यता में तो मुझे कोई संदेह नहीं, तो कहीं मुझसे ही तो कोई भूल नहीं हो रही है। हम यहाँ आपसे निर्वाण भिक्षा प्राप्त करने आए हैं। निर्वाण भिक्षा? हम आपसे निर्वाण दान ही स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम यहाँ से रिक्त हाथ चले जाएंगे। निर्वाण दान अर्थात वस्त्रहीन होकर दान देना, किंतु ये कैसे संभव है? ना तो मैं पर पुरुषों के समक्ष वस्त्रहीन हो सकती हूँ और ना ही इन भिक्षुक ऋषियों को रिक्त हाथ यहाँ से लौटाकर अपने धर्म को भंग होने दे सकती हूँ। प्रथम स्थिति में मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होगा और दूसरी स्थिति में मैं अपने तपोबल से वंचित हो जाऊंगी। अब माता क्या करेंगी? और हमसे कितने समय तक प्रतीक्षा करवाएंगे आप देवी? यदि आप दान देने में समर्थ हैं तो हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए, अन्यथा हम यहां से प्रस्थान करते हैं। हे प्रभु, मेरी इस दुविधा में मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। ऐसा दान तो ऐसी महान दिव्य शक्तियां ही मांग सकती हैं जिनमें उद्धार करने की क्षमता हो, किंतु स्वामी के कुल का उद्धार करने हेतु कौन दिव्य स्वरूप पधारे हैं यहाँ? ओह, मैं समझ गई। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य तो मात्र त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, श्री हरि नारायण और महादेव में ही संभव है। नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। मुझे इन तीनों भिक्षुक ऋषियों में महादेव, श्री हरि नारायण और ब्रह्मदेव की छवि दिखाई दे रही है, अर्थात ये अवश्य मेरी परीक्षा है, जिसके उपरांत मुझे अवश्य प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और मुझे ज्ञात हो गया है कि इस परीक्षा में सफल होने हेतु मुझे क्या करने की आवश्यकता है। माता अनुसुईया ने सर्वथा उचित कहा लंकेश। निर्वाण दान तो वो दान है जो कोई पूर्ण रूप से पवित्र और धर्मनिष्ठ पुण्यात्मा ही मांगने के योग्य है, जिनमें इतना तपोबल और दिव्यता का समावेश हो जिससे वो दान देने वाले का उद्धार कर सकें। कलयुग में ऐसी पुण्यात्माएं शेष ही नहीं रहेंगी, इसलिए उस समय काल में ये दान वर्जित हो जाएगा। किंतु माता
अनुसुईया के मन में क्या था लंकेश? और क्या तीनों त्रिदेवी माताएं इस समस्त घटनाक्रम की साक्षी नहीं थी? नहीं गौरी पुत्र, तीनों त्रिदेवियां इसकी साक्षी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें तो पूर्ण विश्वास था कि उनके स्वामी शीघ्र देवी अनुसुईया की परीक्षा लेकर लौट आएंगे। किंतु जब तीनों त्रिदेव एक दीर्घ अंतराल तक नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता सताने लगी। देवी पार्वती, क्या हुआ देवी लक्ष्मी, क्या हुआ देवी सरस्वती? क्या भ्राता श्रीहरि नारायण और ब्रह्मदेव भी अभी तक नहीं लौटे? तब तो हमें हमारी ध्यान शक्ति से ये ज्ञात करना चाहिए कि उन्हें लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। कहाँ है वो? स्वामी का स्मरण करने पर उनके स्थान पर मुझे एक शिशु क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे भी उनके स्वर के स्थान पर शिशु क्रंदन क्यों सुनाई दे रहा है? हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। मुझे तो अपार चिंता हो रही है। मुझे भी चिंता हो रही, कहीं उनके साथ कुछ अनुचित तो नहीं घट रहा। महान आत्माओं की परीक्षा लेना कभी कभी स्वयं के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की स्थिति उत्पन्न कर देता है देवी। इस परीक्षा का कहीं हम पर ही विपरीत प्रभाव न हो जाए। ये तो सर्वथा अनुचित है और अनुचित से सदा अनर्थ होता है। पुनः ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु के स्थान एक शिशु का आभास क्यों हो रहा है मुझे? नारायण नारायण। प्रणाम माते। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों अत्यधिक चिंतित हैं। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आप तीनों त्रिदेव कहाँ है उसकी चिंता में चिंतित हैं। त्रिदेव कहाँ है मुझे ज्ञात है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि, कहाँ है वो? माता अनसुया जब ये न समझ सकी कि वे अपनी दुविधा से कैसे मुक्त हो तो नारायण नारायण उन्होंने। आपने तो स्पष्ट कर दिया है कि आप निर्वाण दान के अतिरिक्त अन्य कोई भी दान कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। आपने सर्वथा उचित समझा देवी। पतिव्रता स्त्री अपने नवजात शिशु के समक्ष ही निर्वाण दान करने हेतु प्रस्तुत हो सकती है। यदि मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आप तीनों नवजात शिशुओं में परिवर्तित हो जाएंगे।
गदभानुसहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। जब तीनों प्रभु नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए तो माता अनसुया का मातृत्व भी जागृत हो गया। आप तीनों मुझसे आहार प्राप्त करना चाहते थे ना, तो मेरे पुत्रों, अब मैं आपको पोषण प्रदान करूंगी। आनंद करे वरा भय करे सौंदर्य रत्ना करे निर्दोता किल घोर पावन करे प्रत्यक्ष माहेश्वरे शालेयाचल वंश पावन करे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपा। इस प्रकार देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों के शिशु स्वरूप को एक माता के समान पोषण अर्थात निर्वाण दान प्रदान किया और अपने पतिव्रत धर्म के साथ दान धर्म को भी खंडित नहीं होने दिया। अब तो मैं आप तीनों की माता हूँ और मैं आपके पोषण का ध्यान रखूंगी और आप तीनों को स्वयं से विलग कदापि नहीं होने दूंगी। हम तीनों के स्वामी त्रिदेवों ने हमें सावधान किया था कि हमारी इस परीक्षा का हम पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। देवी अनुसुईया ने प्रमाणित कर दिया कि वो सतीत्व और पतिव्रता धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ देवी, किंतु अब हमें हमारे स्वामी को उनके मूल रूप में लाने का कोई उपाय करना चाहिए। किंतु लंकेश, फिर त्रिदेवी माताओं ने माता अनुसुईया को तीनों प्रभु को उनके मूल स्वरूप में लौटाने के लिए कैसे प्रेरित किया? गौरीपुत्र, सर्वप्रथम त्रिदेवों को भिक्षुक रूप में देवी अनुसुईया से निर्वाण दान मांगने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत होने पर विवश होना पड़ा और अब त्रिदेवी भी देवी अनुसुईया से एक अन्य दान प्राप्त करने हेतु उनके द्वार पर उपस्थित थीं और वहां दीर्घ अवधि के लिए प्रतीक्षा करने पर बाध्य भी थीं। देवी अनुसुईया, अब जब तक चाहेंगे हम यहाँ प्रतीक्षा करेंगे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप कदापि हमें यहाँ से रिक्त हाथ नहीं लौटाएंगे।
हे महान तपस्विनी देवी अनुसुईया, हमें क्षमा करे कि हमने आपके पतिव्रता और आपके सतीत्व को कम आंकने की भूल कर उसकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। हमारी इस भूल का दंड संपूर्ण जगत को न दे देवी, संसार को उनके प्रभु लौटाने की कृपा करें। देवी, आज हम ये स्वीकार करते हैं और साथ ही ये घोषणा भी करते हैं कि आप ही महानतम पतिव्रता हैं। प्रणाम त्रिदेवियों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरे आश्रम में आकर मुझे अपने दर्शन प्रदान करने का सौभाग्य दिया। देवी, अब हम आपसे एक और धर्म का निर्वाह करने का निवेदन करती हैं। आप हम सबको हमारे स्वामी और जगतवासियों को उनके प्रभु, उनके त्रिदेव लौटा दीजिए। आपको मुझसे इस प्रकार निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष भला मेरा क्या अस्तित्व। यहाँ जो कुछ भी हुआ आपकी ही परीक्षा के परिणाम स्वरूप, आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। आपकी ही लीला से मुझे मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। मान्यता तो ये है कि माँ संतान को जन्म देती है, किंतु यहाँ तो इन तीनों शिशुओं ने मुझ में एक माँ को जन्म दिया है, मेरे मातृत्व को जागृत किया है। और इस माँ के लिए अपने शिशुओं से विलग होना अत्यंत दुखदायी होगा। इसीलिए आप जो कह रही हैं वो मैं तभी कर सकती हूँ जब मेरे द्वारा निर्धारित एक अवस्था पूर्ण होगी। आप तीनों त्रिदेवियां मुझे एक वचन दीजिए कि भविष्य में आप अपने स्वामियों को मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हम वचन देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माता। देवी अनुसुईया, आपने अपने सतीत्व का बल प्रदर्शित कर और अपने पतिव्रत धर्म से अर्चित शक्ति का परिचय देकर जगत के समक्ष प्रमाणित कर दिया है कि आप ही महानतम पतिव्रता हैं। किंतु उससे भी अधिक हम त्रिदेव जो स्वयंभू हैं, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुए हैं, आपने हमारे शिष्य रूप में अपने आंचल में भरकर
माँ की ममता के अनूठे सुख से परिचित करवा दिया। आपकी ममता का सुख तो हमारे लिए परम सुख के समान था, और माता का सुख क्या होता है वो आज आपने हमें ज्ञात करवा दिया। और हम पुनः उस सुख का अनुभव करने के लिए ललायित हैं। इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि हम तीनों त्रिदेव आप और ऋषि अत्रि के हैं संतान रूप में जन्म अवश्य लेंगे, और हमारा आशीष आप पर सदैव बना रहेगा। नारायण 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 नारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप सभी की इस लीला का साक्षी बन मैं धन्य हो गया।